मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरा टॉपिक है, आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम सभी एग्जामों में आता है और नंबर सिस्टम में आपको एपी, जीपी और एचपी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एपी हमने अब से पहले क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एपी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी कहते किसे हैं, एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाता है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंट क्या होता है और एपी के n पदों का योगफल क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी। भाई, समांतर श्रेणी है क्या? जैसे मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है 5, 10, 15, 20 ... आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए और आपको इस सीरीज में एक चीज मालूम पड़ रही होगी कि भाई आप किसी भी टर्म से अगर पहले वाले टर्म को घटा रहे हो तो जो घट के संख्या आ रही है वो सेम नंबर है। जैसे 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया तो 5। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सीरीज के किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो जो घट के संख्या आ रही है वो सेम है और ऐसी ही श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूं तो भाई, समांतर श्रेणी एक ऐसी नंबरों की श्रेणी है जिसके किसी भी पद से उसके पूर्व पद को घटाने पर अंतर सदैव समान होता है। तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं हम समांतर श्रेणी। जैसे और भी एग्जांपल है 10, 20, 30, 40 ... आपको ध्यान से देखिए, भाई 20 में से 10 को घटाया तो 10, 30 में से 20 को घटाया तो 10, 40 में से 30 को घटाया तो 10। तो ये किसका एक उदाहरण है? समांतर श्रेणी का। तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे 4, 10, 16, 22, 28 ... आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाइए, 6 आएगा। थर्ड में से सेकंड को घटाइए तो 6 आएगा। 22 में से इसको घटाइए तो भी 6 आएगा। 28 में से 22 को घटाइए तो भी 6 आएगा। तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं हम समांतर श्रेणी। ठीक है, बहुत प्यार से समझना और बहुत अच्छे से आज आपको समझाने वाला हूं कि एपी के किस किस तरीके से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ट्रिक के साथ बता रहा हूं कि nth टर्म कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाले जाते हैं। भाई, ये हमें पता चल गया कि एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। किसी भी टर्म से अगर आप पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो घट के जो संख्या आएगी वो समान होगी और ऐसी श्रेणी को ही कहते हैं हम समांतर श्रेणी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में एक तो होता है प्रथम पद, प्रथम पद और दूसरा पॉइंट होता है इसमें आपका सार्व अंतर। सार्व अंतर, भाई प्रथम पद को दिखाते हैं हम ए से और सार्व अंतर को दिखाते हैं हम डी से। जैसे मेरे पास एक समांतर श्रेणी है 6, 12, 18, 24 ... अब प्रथम पद और सार्वंतर होता क्या है? देखिए, प्रथम पद का मतलब है किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है ना, वही आपका प्रथम पद होता है। किसी भी समांतर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। जैसे इसका प्रथम पद क्या है? 6। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर, सार्व अंतर, भाई सार्व अंतर होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के जो संख्या आती है उसी को हम सार्व अंतर कहेंगे और इसको दिखाएंगे डी से। तो 12 में से अगर आप 6 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 6। तो मेरे भाई, इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो होगा 6 और सार्व अंतर होगा 6। सार्वंतर का मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड से फर्स्ट को भी घटा सकते हो, आप थर्ड से सेकंड को भी घटा सकते हो, फोर्थ से थर्ड को भी घटा सकते हो, क्योंकि समांतर श्रेणी की पहचान ही ये है कि अगर आप किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो जो घट के संख्या आती है वो सेम होती है। तो सार्वंतर का मतलब है कि किसी भी समांतर श्रेणी में आप किसी भी टर्म से उसके पूर्व टर्म को घटाइए तो आपको सार्वंतर मिल जाएगा डी। और ध्यान रखना, डी से शो करते हैं सार्वंतर को, इसका बहुत बड़ा रोल है, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी को शो कैसे किया जाता है। जैसे भाई मेरे पास एक समांतर श्रेणी है ए प्लस डी,
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी को डिनोट करने का एक तरीका है कि किसी भी समांतर श्रेणी के पदों को कैसे शो करते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी को शो करने का ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखना ध्यान से, भाई ये हुआ इसका प्रथम पद, ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ तीसरा पद और ये हुआ चौथा पद। लेकिन इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या टोटल n है, n टोटल कितनी है, n। अब आप a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a n माइनस 1 इंटू डी। आप इसमें ध्यान से देखिए, जब आप थर्ड टर्म को निकाल रहे हो तो a प्लस 2d, थर्ड का मतलब तीसरा पद अगर आप निकाल रहे हो तो यहां पे 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो समांतर श्रेणी का जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म को किससे शो करते हैं, l से या फिर हम a n से। तो मेरे भाई समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह समांतर श्रेणी के लास्ट टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। a क्या होता है, प्रथम पद, और d क्या होता है, सार्वंतर। तो किसी भी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भाई कोई आपके पास एक समांतर श्रेणी होगी कि इसका 20वां पद बताइए, इसका 40वां पद बताइए, इसका 60वां पद बताइए। जैसे मैंने बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म, अंतिम पद। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों को जैसे मेरे पास एक श्रेणी है 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट, 30वां पद होगा, 30वां पद होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक तो आपको बता रहा हूं फॉर्मूले के साथ, और एक बता रहा हूं जो हम ट्रिक यूज करेंगे कि भाई कैसे निकालना है। जैसे हमें 30वां पद निकालना है, सबसे पहले आप इसमें a कैलकुलेट कीजिए। a बराबर कितना हो गया, 6। a का मतलब फर्स्ट टर्म 6। कॉमन डिफरेंट कैसे निकाला जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के, तो 12 में से 6 गए तो कितना आया, 6। और 30वां पद पूछ रहा है तो n बराबर होता है 30। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 6 प्लस 30 माइनस 1, 6। 6 प्लस 30 में से गया तो 29 गुणा 6। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका 30वां पद निकल के आ जाएगा। 6 प्लस 6 नाम 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, तो ये आ जाएगा 180। तो मेरे भाई इस श्रेणी का 30वां पद कितना होगा, 180। ठीक है, अब इससे हम अगर फॉर्मूला को भूल जाते हैं तो हम ट्रिक कैसे यूज करेंगे। ये तो हुआ फॉर्मूले से, जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले से किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकलता है। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए जैसे इसने पूछा है 30वां पद, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 6 लिखो, 30वां पद। 30 में से अपने दिमाग में एक चीज कैलकुलेट कीजिए कि भाई 30 में से एक कम कर दो 29, तो यहां पे लिख दीजिए 29 गुणा, और इसमें से इसको घटा के इसका जो सार्वंतर होता है कितना हुआ, 6। तो ये हो गया 6 प्लस वही चीज आएगी, 6 नाम 54, 6 दूनी 12 और 5 17, तो ये हो जाएगा 180। इस तरीके से इसका 30वां पद 180 आएगा। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से आते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद से। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें यूपीएसआई में भी यूपीएसआई का जो पेपर होता है उसमें भी एपी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए 3, 6, 9, 12 डॉट 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 15वां पद। 15वां पद क्या होगा, तो मैंने क्या बताया है आपको कि भाई अगर हमें 15वां पद निकालना है तो a प्लस 15 में से एक घटाइए, क्या होगा 14 गुणा, और d क्या है
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के कितना आ गया 3। तो 3 14 3 42, 42 और 3 कितना हो गया 45। तो इस तरीके से मेरे भाई इस समांतर श्रेणी का 15वां पद होगा 45। ठीक है, एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूं। अगला सवाल देखिए, 6 10 14 डॉट 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 20वां पद क्या होगा? 20वां पद, इस समांतर श्रेणी का हमें 20वां पद निकालना है। तो देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले प्रथम पद 6 और 20 में से एक कम कर दीजिए 19, और इसका जो सारवंतर है कितना है 4। तो 6 प्लस 19 चौक 76, और 76 और 6 कितना हो गया 82। तो मेरे भाई इस समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा 82। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। दस 20 30 डॉट 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 30वां पद, इसका 30वां पद क्या होगा? तो क्या ट्रिक यूज करेंगे कि भाई पहला पद लिखिए 10 प्लस 30 में से एक घटाइए 29 गुणा, और इसका कॉमन डिफरेंट कितना है 10। तो 10 प्लस 29 धाम की 290, और 290 और 10 कितना हो गया 300। इस तरीके से हम किसी भी एपी का n टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर जो मैंने आपको बताया है कि प्रथम पद और 30वां पद अगर पूछ रहा है तो 29 गुणा कॉमन डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए। अब इससे जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे 8 12 16 76, और मुझे यह बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 8 12 16 76, इसमें कुल पद कितने हैं? तो कुल पद निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि भाई अंतिम पद माइनस पहला पद बटे इसका जो कॉमन डिफरेंट है कितना 4 प्लस 1। अंतिम पद में से पहले पद को घटाइए और उसके कॉमन डिफरेंट से डिवाइड करिए और 1 को जोड़ दीजिए। 76 में से अगर 8 को घटाया कितना बचा 68 बटे 7, 4 प्लस 1, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 1 कितना हो गया 18। तो मेरे भाई इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या होगी 18। इस तरीके से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 7 10 13 46, कुल पदों की संख्या कितनी है? तो मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए अंतिम पद माइनस पहला पद बटे कॉमन डिफरेंट कितना हुआ 3 प्लस कर दीजिए 1। 46 में से 7 गया तो 39 बटे 3 प्लस 1, 39 में 3 का भाग दिया तो 13 प्लस 1 बराबर आ गया 14। तो मेरे भाई इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या होगी 14। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे 6 12 18 84, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? किसी भी एपी का लास्ट टर्म 84 दे रखा है और 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद माइनस पूर्व पहला पद बटे कॉमन डिफरेंट 6 और प्लस कर दो 1। 84 में से 6 गए तो 78 बटे 6 प्लस 1, 6 एकम 6, 6 तिया 18 प्लस 1, तो आंसर आ गया 14। तो मेरे भाई इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होगी 14। अगला एक सवाल और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि यूपीएससी में आया हुआ है। -78 -74 -70 -18, इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है? देखिए अंतिम पद पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? अंतिम पद माइनस पूर्व पद बटे कॉमन डिफरेंट। अब देखिए यहां पे कॉमन डिफरेंट क्या हुआ? कॉमन डिफरेंट का मतलब होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना। तो आप इसमें से इसको घटाइए, -74 माइनस -78, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 4 और प्लस कर दो 1।
तो ये बनेगा -18 प्लस 78 बटे 4 प्लस 1। 78 में से 18 गया तो ये बनेगा 60 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 15 और प्लस 1 बराबर 16। तो मेरे भाई इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की होगी संख्या 16। इस तरीके से आज मैंने आपको समांतर श्रेणी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, और किसी भी समांतर श्रेणी का nवां टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आ रहा हूं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है।